छोटे ओवैसी ने फिर हिंदुओं को दी 15 मिनट की धमकी। गृह मंत्री अमित शाह से लोगों ने लगाई एक्शन लेने की गुहार। क्या गिरफ्तार होंगे अकबरुद्दीन ओवैसी? एआईएमआईएम के नेता मोहसिन अली के बिगड़े बोल का एकनाथ शिंदे कई बार बाप बदलते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से 15 से जुड़ा संदर्भ जोड़कर एक बार फिर जनसभा को संबोधित करते नजर आए, जहां पर उन्होंने ये कहा कि पता नहीं 15 से क्या नाता है। 15 मिनट में 15 जो है तारीख को पतंग उड़ाने के बाद जो है उन्होंने की थी। यानी साफ तौर पर उनका ये बयान उनके 2012 और 13 से दिए गए बयान 15 मिनट से जुड़ा हुआ था, जहां पर वो हिंदुओं को टारगेट करके कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 से जुड़ा संदर्भ मुख्य रूप से उनके 2012-13 के एक विवादित बयान से आता है। उन्होंने एक रैली में ये बात कही थी कि अगर पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो भारत के मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। और यही बयान हिंदुओं के खिलाफ धमकी के रूप में देखा गया, जिसके कारण काफी ज्यादा विवाद हुआ था, केस दर्ज हुए थे और वो जेल भी गए थे। हाल ही के दिनों में अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से कई बार इस 15 मिनट का जिक्र किया है, खासकर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की रैलियों और बीएमसी चुनाव के दौरान। और इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी एक वीडियो में ये बोलते नजर आ रहे हैं कि 15 मिनट का रिश्ता गहरा हो गया है। 15-15-15 या वोट मांगते हुए 15 तारीख को 15 मिनट निकाल कर वोट दो। सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स में इसे पुरानी धमकी की याद दिलाने या फिर से उकसाने के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि मुंबई, धुले, गोवंडी जैसी जगहों पर हालिया भाषणों में पीएम मोदी पर हमला करते हुए या मुसलमानों के हक की बात करते हुए 15 मिनट का जिक्र किया जा रहा है। कई लोग इसे नफरत फैलाने वाला मानते हैं, जबकि उनके समर्थक इसे राजनीतिक बयान या जोश कहते हैं। यह बयान अब भी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। एक्स पर हाल ही में कई पोस्ट वायरल हुए, जहां लोग इसे दोहराने पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से इसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। इस बयान पर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद्य ने भी ओवैसी के भाई का वीडियो शेयर किया और इस पर उन्होंने लिखा, अकबरुद्दीन ओवैसी धमकी भरे अंदाज में अपना बदनाम 15 मिनट वाला बयान दोहरा रहे हैं। शायद माननीय गृह मंत्री अमित शाह को उनकी यह इच्छा पूरी कर देनी चाहिए और सभी मुख्यमंत्रियों से सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस फोर्स हटाने के लिए कहना चाहिए। फिर देखते हैं कि सच में क्या होता है। इसके दिल की तमन्ना पूरी हो जाए, वरना शायद इसको जन्नत भी नसीब ना हो। गंभीरता से कहे तो न्यायपालिका को ऐसे भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयानों पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग खुलेआम अशांति भड़काते हैं उनके खिलाफ कानून के तहत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें चुनाव लड़ने पर स्थायी रोक लगाना भी शामिल है। महाराष्ट्र चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम अब मध्य प्रदेश में भी अपना संगठन मजबूत करने में जुट गई है, जिसमें चुनाव लड़ने पर स्थायी रोक लगाना भी शामिल है। अब आपको बता दें कि ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी भयंकर तरीके से ट्रोलिंग देखने के लिए मिल रही है। इसे लेकर जो है सोशल मीडिया पर लोग बयान दे रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी के भाई को ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से एआईएमआईएम के जो ये प्रवक्ता है, ये स्पोक पर्सन जो है, ये खुलेआम इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं। इस क्लिप में जो है अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो यहाँ पर 15 मिनट के लिए भाषण दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ ये भाषण दे रहे हैं। क्या भारत में अब हिंदू होना एक क्राइम बन चुका है? आखिर इस तरीके की चेतावनियों को हिंदू इस तरीके से इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या इनकी इच्छा को, कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि 15 मिनट जो पुलिस हटाने की बात कर रही है, क्या इनकी इच्छा को पूरा कर ही देना चाहिए? एक बार ये देख ही लें कि क्या है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि जब ये कह रहे हैं कि 15
15 से रिश्ता टूटता ही नहीं, उनका ये विवादित बयान। उसके बाद वहां पर बकायदा नारे तकबीर के जो नारे हैं लगाए जाते हैं, विवादित नारा जो है वहां पर भीड़ से सुनाई देता है, जिसके बाद लोग इसे लेकर आश्चर्य जता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बजरंग दल जो है, लोग उन्हें भी टैग कर रहे हैं कि बजरंग दल को भी इन्हें सबक सिखाना चाहिए। तमाम तरीके के बयान जो इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहे हैं और अकबरुद्दीन के इस भड़काऊ भाषण को लेकर उन्हें जबरदस्त तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिनकी आदत बन गई है इस तरीके के भड़काऊ बयान देकर अपने वोट बैंक को जिंदा रखने की। और महाराष्ट्र में इनके पास कुछ कॉर्पोरेट्स क्या है, इनके तो तेवर ही बदल गए हैं। अब यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो ये जीतने मिली है, ये भी खतरे की घंटी नजर आ रही है और ये कई सारी चीजें बयां कर रही है कि अब लोगों के पास अपने ही, आप कह सकते हैं कि बीजेपी को छोड़ के जो अल्टरनेटिव अपना रहे हैं, उनके नेता, उनके प्रवक्ताओं का भाषण कितना ज्यादा विवादित होता जा रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 125 का जो है वर्ड्स में जीत के बाद अब आप कह सकते हैं AIMIM के नेताओं के बिगड़े बोल नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और नेता है, उन्होंने भी एक ऐसा ही बयान दे दिया जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए कह दिया है कि एकनाथ शिंदे कई बार बाप बदल लेते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो बयान है खंडवा में आयोजित सदस्यता अभियान के दौरान AIMIM के प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन अली ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा बयान दे दिया है। उनके बिगड़े बोल नजर आए, जहां पर उन्होंने उस बयान पर शिंदे की प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने यानी शिंदे ने कहा था कि AIMIM के बढ़ते प्रभाव को भारत के लिए खतरा बताया था। इस पर अब AIMIM के मध्य प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हमारे नौजवान आज हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ेगा? अगर वो हिंदुस्तान में नहीं जीतेंगे तो क्या बांग्लादेश में जीतेंगे या चीन, अफगानिस्तान जाकर जीतेंगे? शिंदे वक्त वक्त पर बाप बदल लेते हैं। यही नहीं, मोहसिन अली ने एकनाथ शिंदे पर निजी और राजनीतिक हमले भी किए। कहा एकनाथ शिंदे वो हैं जिनके वक्त वक्त पर बाप बदल जाते हैं। एक समय में बाला साहब ठाकरे थे, जब वो कांग्रेस का जमकर विरोध करते थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का नारा लगाया। जब उनकी राजनीतिक रोटी यहाँ सीखने की बारी आई तो उन्होंने उसी कांग्रेसी का साथ दिया और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आज जब उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीखी तो वह भाजपा के साथ मिल गए और भाजपा के साथ सरकार बना ली। ये आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हर जो है बाशिंदा इसी हिंदुस्तान में लड़ेगा और जीतेगा भी। AIMIM के नेता ने शिंदे की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि मैं कहना चाहता हूं कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उनको ये बात गौर करने की जरूरत है कि मुल्क हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा इस हिंदुस्तान में लड़ेगा और इसी हिंदुस्तान में जीतेगा। उन्होंने महाराष्ट्र में AIMIM को मिली सफलता के बाद पार्टी प्रमुख ओवैसी की रणनीति को मध्य प्रदेश में आजमाने की बात कही है और खंडवा जैसे इलाकों में सदस्यता अभियान के जरिए जो है ये संदेश भी दे रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।